हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एशेंट हिस्ट्री, मतलब इतिहास के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कि AU BHU DU किसी भी क्लैट मतलब किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपके एशेंट हिस्ट्री के एंड जिनके क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी है इस टाइम, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने इस क्लास में आपको कराऊंगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जैसे कि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण या रीजन क्या था। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं हुणों का आक्रमण, ऑप्शन बी बुद्ध की शिक्षाओं का शांतिवादी प्रभाव, ऑप्शन सी उत्तराधिकारी के लगातार युद्ध, या ऑप्शन डी प्रमुख सरदार द्वारा विद्रोह और स्वतंत्रता की घोषणा। तो डियर फ्रेंड, जो आपका गुप्त साम्राज्य का जो पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रीजन था वो हुणों का आक्रमण था। क्या था? हुणों का आक्रमण। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? हुणों का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि बाना ने हमें सूचित किया है कि हर्ष की सेना सामंतों द्वारा आपूर्ति की गई सेना से बनी है। इस तथ्य की पुष्टि किससे हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ह्वेन की सूकी ने, एक तो इनके नाम ही ऐसे हैं कि बोले ही नहीं जाते। ऑप्शन बी में दे रखा हर्ष की नौसेनानी तामपत्र शिलालेख से, या ऑप्शन सी पुलकिशन द्वितीय के अहलोक शिलालेख से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो बाना में हमें सूचित किया कि हर्ष की सेना समांत द्वार पूर्ति की गई, तो इसका जो फैक्ट है, मतलब जो आधार जो बताई गई थे इन ऑप्शनों में से एक से अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। एंड अगर यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन द्वारा हरियाणा में किस क्षेत्र पर शासन किया गया था? हर्षवर्धन द्वारा हरियाणा में किस क्षेत्र में शासन किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हर्षवर्धन 606 में जो आपका शासन किया गया था, किस क्षेत्र में किया गया था? वो किया गया था आपका पानीपत में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि हर्षवर्धन का वल्लभी विजय का उल्लेख निम्न में से किस शिलालेख में मिला? वल्लभी विजय का उल्लेख ऐहोल स्तंभ शिलालेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन सी नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हर्षवर्धन का जो वल्लभी विजय उल्लेख मिला था ये आपका ऐहोल स्तंभ शिलालेख में मिला था। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि बुलंदी बाग कहाँ का प्रचलित प्राचीन स्थान है, मतलब प्राचीन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है बुलंदी बाग कहाँ का प्राचीन स्थल है, मतलब पुराना। ऑप्शन दे रखे हैं कपिल वस्तु, पाटलिपुत्र, वैशाली, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बुलंदी बाग कहाँ प्राचीन स्थल है? तो यह है आपका वैशाली का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा बाणभट्ट, ऑप्शन बी में दे रखा हरिसेन, ऑप्शन सी में दे रखा चंद्रवरदाई, और ऑप्शन डी में दे रखा बभूति। तो समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि कौन थे? वो थे आपके हरिसेन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड अगर हम इन पर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं यजुर्वेद, शृंगवेद, अर्थवेद, सामवेद। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सबसे जो ओल्ड मतलब पुराना जो वेद है
तो वो है आपका ऋग्वेद। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे जो प्राचीनतम वेद भी आपका ऋग्वेद ही है। इसमें आपके वैदिक युग की संस्कृत के बारे में जानकारी दी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। एंड अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि जैन धर्म का पहले तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के पहले फर्स्ट तीर्थकर कौन थे। ऑप्शन ए में दे रखा है अष्टनेमी, ऑप्शन बी में दे रखा पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी में दे रखा अजितनाथ, ऑप्शन डी में दे रखा है ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो फर्स्ट जो तीर्थकर थे वो थे आपके ऋषभदेव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा से तो रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके लो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हड़प्पा से रिलेटेड जितने ज़्यादा क्वेश्चन बने आप वहाँ से करके जाएं। अगर मैं आपको बेस्ट बुक भी बताऊंगा अपने AU VHU आदि के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कि आप वहाँ से जाके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा हड़प्पा शहर नहीं है। तो लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी मेहरगढ़। तो आपका जो मेहरगढ़ है ये आपका हड़प्पा शहर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि पोतगाय गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए चुंदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी बनावली। तो पोतगा मतलब गोदावाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता किस स्तर पर पाया गया। ये पाया गया है आपका लोथल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें तो इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन देखें राखीगढ़ी, ऑप्शन बी में धोलावीरा, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है हरियाणा में वो आपका राखीगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 आल्सो इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि हड़प्पा से रिलेटेड है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी टाइम आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता खोज किस वर्ष में हुई थी। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1926 और ऑप्शन डी 1932। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो आपकी 1921 में ही थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अब इसका कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। इससे आपका ये पता चल जाएगी आपकी प्रिपरेशन किससे तय चल रही है। तो किसने की थी हड़प्पा सभ्यता खोज, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, 13 के बारे में। तो इसमें पूछा वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो राजधानी रिलेटेड तो आई थिंक आते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आने की पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा है कि वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए बज्जी, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी मगध। तो वैशाली निम्न से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो वो थी आपकी बज्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। एंड क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है। त्रिरत्न, तो त्रिरत्न पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं त्रिपिटक, ऑप्शन बी बौद्ध धम्म या संघ, ऑप्शन सी सत्य अहिंसा करुणा, ऑप्शन डी शील समाधि या संघ। तो वेरी त्रिरत्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धम्म मतलब धर्म, संघ। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या चुंदड़ो या लोथल। 2 लोगों के शव किस में पाए गए थे हड़प्पा में। वो पाए गए थे किस शहर में, आपके लोथल में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। एंड इसमें पूछा है अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में तो गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे। लोथल, कालीबंगन, द्वारिका, अरिक्का मैडू। तो ये मिले थे आपके लोथल में, गुजरात के लोथल स्थान में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
17 के बारे में। तो इसमें पूछा निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। तो वेरी सिंपल है। अगर आप कभी आपने यूपीएससी, हाँ खैर आपने यूपीएससी कहाँ से प्रिपरेशन कर ली, तो ये एक्चुअली यूपीएससी की जो आपके एनसीईआरटी की जो बुक पढ़ते हैं 6 से 12, इनके डिटेल से वर्णन वहाँ पे दिया गया है इन क्वेश्चनों के बारे में। अगर आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हो हिस्ट्री रिलेटेड, तो मैं बना दूंगा। इसके लिए कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि हमें डिटेल से इसकी वीडियो चाहिए आपकी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं वो भी बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि इसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छानने पड़ते हैं, प्लस उसका एक अलग से मतलब टाइप करना पड़ता है, उसके बाद एक वीडियो बनती है। तो इसके लिए आप एक लाइक कमेंट जरूर कर दें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि हम और भी जो क्लासेस हैं आपके लिए प्रोवाइड कराएं। हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिख दें कि आप कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता पड़े कि हम इससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो निम्नलिखित से द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया था? तो वो टेराकोटा का उपयोग किया गया था, टेराकोटा मुद्राओं के लिए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजा राम को, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ को, या ऑप्शन सी बाजीराव प्रथम को, या ऑप्शन डी बालाजी राव को। तो डियर स्टूडेंट, जो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? वो माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, सो क्वेश्चन नंबर 19 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन ए चट्टान काट कर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी, या ऑप्शन सी गुफा चित्रकारी, या ऑप्शन डी अशोक के शिलालेख। तो डिस्कशन जो सांची क्यों विख्यात है, वो विख्यात है आपका सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, और प्लस में गुफा चित्रकारी के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। एंड यहीं पर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि आपका चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसिद्ध शासक कौन था चालुक्य वंश का? जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य 4, या ऑप्शन सी सोमेश्वर द्वितीय, या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो डियर स्टूडेंट, जो चाणक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, तो लाइक कमेंट जरूर शेयर कर दें। अगर हाँ आपको इसकी PDF चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6398304022 पर मैसेज करके ले सकते हैं। और भी इम्पोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे आपको अगर हमारे व्हाट्सएप पे अगर लिख के। इसका लेकिन एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करना होगा एंड उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा, तो आपको ये PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ, अगर आपको और भी मतलब लॉ एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो देखनी है, तो आप ऊपर हमारे जो डिस्प्ले के ऊपर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट चमक रखी है, वहाँ कर जाके आप लॉ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज देख सकते हैं। मैंने उसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको प्राइवेट कर रखे। अगर आप प्रैक्टिस सेट भी चाहते हो, मतलब मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँ आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड, किस लॉ एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कमेंट में जरूर लिख दें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।